हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब मुझे बदलता हुआ देख रहे हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं भी बदल रही हैं। वैसे जब मैं पीछे की वीडियोज पर जाकर देख रहा हूं, या आप भी जाकर देख सकते हैं, तो उस समय भी मुझे प्रतिदिन यह बोलना पड़ता था कि कृपया मेरी टाइटल देखकर कोई गंदे कमेंट मत करिए। हम सब संविधान के समर्थक हैं, संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन उन वीडियोस पर भी जिनकी तुलना में अब आप मुझे बदलता हुआ कह रहे हैं, मूल निवासी ब्राह्मण यूरेशियन हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ने को मिल जाएंगे आपको। ये ब्राह्मण है, धोखा देगा, ये ग्रीन स्नैक इन ग्रीन ग्रास है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह बात केवल ब्राह्मणों के लिए कही जाती है, यही बात यादव के लिए भी कह दी जाती है, यही बात दलित के लिए भी कही जाती है, यही बात पूरा हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी और उसको समर्थन वाले लोग मुसलमानों के लिए कहते हैं। यही बात योगी जी पर जब निशाना साधते हैं तो लोग क्षत्रियों के लिए कहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी का मूल्यांकन उसके जाति धर्म से मत करो। पंकज त्रिपाठी कुछ अच्छा लिखा तो कहो कि हाँ ये अच्छा है, ये मत लिखिए कि एक ब्राह्मण होकर के अच्छा नहीं। ब्राह्मण अच्छे बुरे दोनों हैं। और अगर कुछ बुरा लिखा तो ये भी मत लिखिए कि ब्राह्मण है इस नाते ऐसा लिखा, गलत है। और इसी आधार पर मैं इस वीडियो को जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका शीर्षक है कि भारत में 1% लोग भी नहीं हैं जो संविधान की मानते हैं। जी हां, संविधान की नहीं मानते हैं। चलिए उदाहरण देते हैं दोस्तों। आप में से तमाम लोग हैं, और खास वो एक जाति वर्ग के लोग हैं, जो यदि किसी के मुंह से भारत के नाम पर हिंदुस्तान निकल गया, जैसे अखिलेश यादव जी अपने भाषण के बाद लोकसभा में संविधान के 75वें वर्षगांठ पर बोलते हुए एक शायरी पढ़ी, जिसमें आखिरी में एक लाइन थी कि यह हिंदुस्तान सबका है, तो उसी लोकसभा में एक सांसद महोदय ने संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए कह दिया कि लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम या तो भारत है या इंडिया है, हिंदुस्तान है ही नहीं। पढ़ा दिया। यानी संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुस्तान नहीं बोला जाएगा, लेकिन लोगों ने अर्थ निकाल दिया क्योंकि उनको हिंदू से नफरत है, इसलिए हिंदुस्तान से नफरत है, जबकि खुद हिंदू हैं। कारण यही है और कोई कारण नहीं है। लेकिन उसी समाज के लोग एक ऐसा शब्द बोलते हैं, नफरत के लिए बोलते हैं। वह शब्द क्या है? मूल निवासी। संविधान में कहां मूल निवासी लिखा है? और जो लोग मूल निवासी बोलते हैं वो कोई भौगोलिक, ऐतिहासिक, मानव की उत्पत्ति और विकास की चर्चा करने के लिए नहीं बोलते, वो लोगों को बांटने के लिए बोलते हैं। ये मूल निवासी और ये अलग। और मजेदार बात क्या है कि जो मूल निवासी बोलते हैं वे लोग हिंदुस्तान का भी विरोध करते हैं, और हिंदुस्तान का विरोध करते समय तो संविधान में झांकते हैं, लेकिन जब मूल निवासी शब्द का उपयोग करते हैं तो इस संविधान का खुलेआम अपमान करते हैं, जिसमें नागरिकता लिखी हुई है। और हर कोई जो भारत की नागरिकता स्वीकार किया है, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है और उसका जन्म भारत में हुआ है, वह चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा का व्यक्ति हो, वह भारतीय नागरिक है। इस बात को नकारते हुए मूल निवासी बनाम विदेशी कहते हैं। तब वे लोग भूल जाते हैं कि वे स्वयं संविधान का अपमान कर रहे हैं। और जरा देखिए कि ये दोनों ही बातें, हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग का विरोध हो या मूल निवासी शब्द का प्रयोग, ये दोनों ही नफरत के भाव से प्रयोग में लाए जाते हैं। और मैं रोज क्या कहता हूं हर वीडियो में कि मेरे भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है समाज का और देश का,
उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान लिखा गया है। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। लेकिन नफरत के आधार पर यह बात बोलने वाले संविधान मानते हैं? नहीं मानते हैं। लेकिन संविधान अपना है यह दावा कर देते हैं। चलिए अब दूसरे तरफ भी आ रहा हूं। आप कहेंगे सब आप हमें ही सुना रहे हैं, क्योंकि संविधान बचाओ का नारा तो आप ही लगाते हैं। जब कभी एक पार्टी, एक संगठन धर्म की राजनीति करते हुए कहता है कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, तब ये लोग कहते हैं कि मुसलमान जो भारत के नागरिक हैं वे क्यों पाकिस्तान जाएंगे। हम भी कहते हैं बात, मैं खुद ये बात कहूंगा कि भाई हमारे भारत का जो नागरिक है मुसलमान, वो क्यों पाकिस्तान जाएगा, वो क्यों बांग्लादेश जाएगा। और ये कहते हुए जब लोग संविधान के आधार पर उस तरह के राजनीतिक सोच वालों का विरोध करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब खुद कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, यूरेशिया जाओ, तब ये संविधान का कौन सा आदर है? कौन सा आदर है? कोई आदर नहीं है। और अगली बात कह रहे हैं, जैसे मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे झूठ प्रचारित किए जाते हैं और कोई व्यक्ति जो उस बात में आ गया, वो अपने जीवन में जो उसके मुसलमान दोस्त मित्र हैं, अगल बगल पड़ोसी हैं, उनके व्यवहारों से मुसलमानों को जज करने की बजाय जो नफरती बात आती है उससे आकलन करता, अनुमान निकालता है और मान लेता है कि मुसलमान ऐसे होंगे। ऐसा नहीं है कि सारी बातें झूठ होंगी, वैसे कुछ लोग होंगे भी। ब्राह्मणों के बारे में जो नफरतकारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि 100% झूठ होंगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे भी। लेकिन जब आप अपने जीवन के अनुभव में जो अच्छाइयाँ आपने देखी दूसरों में, उसको आप हटा करके केवल जो आप में नफरत फैलाई गई है उसी पर यकीन करते हैं, तो आप में, यानी जो ब्राह्मणों से नफरत कर रहे हैं, जो यादवों से नफरत कर रहे हैं, जो जाटों से नफरत कर रहे हैं, जो क्षत्रियों से नफरत कर रहे हैं, जो बनियों से नफरत कर रहे हैं, उनमें और जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, उनमें क्या अंतर है बताइए आप? सिवाय इस बात के कि ये दावा करते हैं कि हम संविधान बचाने वाले हैं। अब तो वो भी संविधान माथे लगाने लगे, वो भी बचाने वाले हो गए। अगली एक बात, भारत का संविधान यह कहता है कि किसी को भी सजा देने से पहले उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? अगर मैं अपने वीडियो में कह रहा हूं भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो मैं सजा तो दे नहीं रहा हूं किसी को। इस नाते इस पर जिससे भाईचारा बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं, उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम सजा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि फला जाति वालों को दूर रखो, बड़े खतरनाक होते हैं, तो संविधान यदि आप मानते हैं तो मेरी इस बात का जवाब अगले से भी ले लीजिए, उसका भी पक्ष देख लीजिए। अगर वो स्वयं उपस्थित नहीं है तो आप उसकी ओर से सोच लीजिए और फिर आप मेरी बात का मूल्यांकन करिए। संविधान आपसे यही कहता है और संविधान बिना किसी को सुने सजा देने के खिलाफ है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एक आदमी चैनल पर आता है, वो हिंदुओं के विवाहों में पढ़े जाने वाले साखोचार के मंत्र का उल जलूल व्याख्यान करता, जिस पर उस व्यक्ति को जेल हो सकती है भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत। वो जो ढोल में पोल का वीडियो बनाकर सुना रहे हैं, उन्होंने जो साखोचार पर वीडियो बनाई है वो नितांत अपराध है। आपने सुना और मान लिया, जान तो गर्भदस्यम, आपने मान लिया कि वो कह रहा है कि आओ इस कन्या को मैं गर्भवती बनाऊंगा। कितने ब्राह्मणों को आपने देखा है किसी को गर्भवती बनाते? और आपने इतनी दूर तक मान लिया कि आपने अपनी वैज्ञानिक चेतना भी खो दी कि आपके माता पिता का विवाह उसी मंत्र से हुआ, आपके दादा परदादा का विवाह उसी मंत्र से हुआ। आप उस मंत्र को मानिए न मानिए, आप कोई और पद्धति चुन लीजिए विवाह की, लेकिन इस आधार पर चुन रहे हैं क्योंकि इसके लिए घृणा आपके मन में भर गई, तो फिर बुद्ध कहां होंगे आप? तमाम लोग जब मैं कोई सुझाव दे रहा हूं तो लिख रहे हैं कि आपके अंदर का ब्राह्मण आ गया, आप चिढ़ रहे हैं। मैं नहीं चिढ़ रहा हूं, आपके अंदर मुझे लेकर नफरत है,
और जहां नफरत है वहां बुद्ध नहीं होता है। आप बुद्ध का नारा लगा सकते हैं लेकिन बुद्ध नहीं हैं। आप बाबा साहब का नारा लगा सकते हैं, बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते अगर आपके मन में नफरत है। आप चाहे संविधान के नारे लगा लीजिए, लेकिन आपके मन में अगर दूसरों के लिए हिंसा है, नफरत है, दूसरों को उसके जन्म के आधार पर पहचानने का दूषित विचार भर गया है, तो आप संविधानवादी नहीं हैं जो किसी को भी उसके कर्म से मानने, जानने, पहचानने की बात करता है और जन्म आधारित हर तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ये तमाम बातें हैं दोस्तों। अब आप इन पैमानों पर देखिए, आप चाहे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, यादव हों, चाहे दलित हों, चाहे SC ST हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख हों, कोई भी हो, यदि आप संविधान में जो मैं दोष गिनाए उससे युक्त हैं तो आप संविधान नहीं मानते, या तो जानते नहीं मानते, या जानकर भी नहीं मानते। निश्चित तौर से इस बात को आप समझ लीजिए। और ये चीजें मुझे विचलित कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप संविधान को समझिए और भाईचारे को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़िए। जय संविधान।